400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड में हो चुका है। वहीं अभी कई स्टार प्रचारक उत्तराखंड में आने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर योग नगरी ऋषिकेश के संत क्या सोचते हैं? ऋषिकेश के एक गंगा घाट से हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार ने साधु संतों से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण कुमार और आज हम 2024 चुनाव को लेकर पहुंचे हैं योग नगरी ऋषिकेश में। आप ये ऋषिकेश को देखिए, ये गंगा यहाँ पर जो है उतरती है और इसको कहते हैं कि ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। चार धाम यात्रा अगर आपको तय करना हो, चार धाम यात्रा पर जाना हो तो आपको ऋषिकेश आना ही होगा। ऋषिकेश होकर ही आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जाएंगे, चारों तीर्थ धाम पर जाएंगे। और उत्तराखंड में चूंकि चुनाव चल रहा है, पहले फेज में चुनाव है और यहाँ पर अगर हम बात न करें साधु संतों से तो हमें ये हलचल पता नहीं चलेगा कि देश में आखिर हो क्या रहा है, साधु संत क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, 2024 चुनाव को लेकर। इस पर हम बात करने के लिए कुछ साधुओं से यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे साथ हैं। घाट पर टहलते नजर आए तो हमने सोचा कुछ लोगों को जमा करें और हम जानने की कोशिश करें कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है। हालांकि मोदी जी की 2 जनसभा हो चुकी है और हम बात सबसे पहले आप करते हैं, आपका परिचय अपना दीजिए और फिर बताइए कि क्या 2024 में क्या कुछ होने वाला है, लहर किसकी दिख रही है और किस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। मेरा नाम सुनील भगत है। मैं श्री स्वामीनारायण आश्रम ऋषिकेश की व्यवस्था देखता हूँ। 2024 में 100% मोदी जी की सरकार ही आएगी और इस बार 400 से पार होकर रहेगी, क्योंकि सबका जो यहाँ के लोग, उत्तराखंड के अंदर लोगों का जो भावनाएं है, क्योंकि मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए किया, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो इतनी बार उत्तराखंड में आया हो। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मोदी जी का है। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद सन्यास जीवन में रहा है, भिक्षा मांग के खाया है। तो जितने भी सन्यासी यहाँ पे संत महात्मा, उनको पता है कि ये जीवन कैसे जिया जाता है। तो मोदी जी को मतलब लोकल लोगों को भी पता है उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत रहे हैं। उत्तराखंड के देखेंगे आप कि 4 धाम जो परियोजनाएं है, ऑल वेदर रोड जो उन्होंने बनाया है वो भी बहुत अच्छा है। और ये जो केदारनाथ का जो मंदिर पूरा नया बनाया, अभी बद्रीनाथ के अंदर पूरा मास्टर प्लान चल रहा है, तो ये मोदी जी की तो देन है। तो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म को लेकर किस तरह से आप प्रभावित हैं? अभी बात हो रही थी आपसे, तो सनातन धर्म को लेकर कितना प्रभावित है? राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर तो जो अभी तक जितनी भी सरकारें थी उन्होंने उसको मुद्दा बना रखा था, मगर मोदी जी ने उसको करके दिखाया और राम मंदिर बना के दिखा दिया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर ली। उसमें जाने का हमें भी अवसर मिला था, तो उस का तो मैं गवाह हूँ। उस स्थान पे जो ऊर्जा थी, जो लोग आए थे, जो उत्साह था, उसको देख के मतलब सनातन का डंका बज गया। अभी जैसे अबू धाबी में भी देखो कि स्वामीनारायण मंदिर बना हुआ है, हिंदू सनातन मंदिर बना हुआ है। तो पूरे विश्व के पटल में अभी हिंदू सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और लोग उसे मतलब बड़े भाव से देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अब ये अगर 2024 चुनाव की बात करें तो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, योग नगरी इसको कहते हैं। ऋषि मुनियों की तपस्थली है। ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर जाएंगे हम, वहाँ पे हमें पता चलता है कि एक तरह से धार्मिक हिंदू धर्म, सनातन धर्म की हवा दिखती है और लोग आपस में धर्म के बारे में बात करते हुए दिखते हैं। आपके साथ पास आऊँगा, आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, किस तरह से देखते हैं और इस चुनाव में क्या माहौल आपको दिखता है? मैं डॉक्टर आर के पोखरियाल, श्री स्वामीनारायण आश्रम, शिक्षाविद और साहित्यकार। मैं इस चुनाव को इस रूप में देखता हूँ कि ये चुनाव संस्कृति का चुनाव है, ये चुनाव सभ्यता का चुनाव है, ये चुनाव सनातन का चुनाव है और ये चुनाव भारत की एकता और राष्ट्रीयता का चुनाव है। इसलिए यहाँ वही विजय होगा जो इन अपेक्षाओं पर लोगों को खरा उतरेगा। जी, मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? क्या आपके नजरिए से मोदी जी की तीसरी बार सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है। उसका कारण ये है कि अगर आप आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पे देखेंगे तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी एक और जहां हम ये कहते हैं कि धार्मिक तुष्टीकरण की जब हम बात करते हैं तो जो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं वो भी मोदी जी के प्रभाव में, आज आप सऊदी अरब को देखिए, अन्य देशों को देखिए,
और जो विदेशों का जो मुद्दा है उसको मोदी जी ने कितने आसानी ढंग से सुलझा दिया। अभी आप जानते हैं कि कुछ हमारे भारतीय जो वहाँ यानी जिनको मृत्युदंड तक की घोषणा हो गई थी, मोदी जी की विदेश नीति के कारण देखो अपने देश में आए। तो मैं तो ये देखता हूँ कि आने वाले जो 24 के जो चुनाव हैं ये मोदी जी को दोबारा आसीन करा सकते हैं। अच्छा, आज मोदी जी ने जिस तरह से आम लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि एक काम करोगे क्या, चुनाव का पहले वोट मांगा। उन्होंने कहा कि मेरा नमस्कार अपने बड़े बड़े बुजुर्गों के लिए ले जाओ, हर घर में जाना और कहना कि मोदी जी ने आपके लिए नमस्कार भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा देवी देवताओं की बात की, चार धाम की बात की, पर्यटन की बात की। कि आपको लगता है कि कनेक्ट कर जाते हैं जनता से, जहाँ पे आते हैं बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे बातचीत कर रहे हो। आप तो एक पत्रकार हैं और आप पत्रकार की नजरिया से देखते हैं और मैं भी मीडिया से जुड़ा हूँ। मोदी जी ने इससे भी आगे कुछ कहा। कल का अगर आप उनके स्टेटमेंट पढ़िए और अमर उजाला पढ़िए या दैनिक जागरण पढ़िए, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उत्तराखंड मेरा कर्मस्थल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर साधना की, आध्यात्म का योग लिया कि और इसी के कारण है कि उनका यहाँ पर यानी मोदी जी की एक खासियत है कि दे आर रिलेक्टेड ऑफ एनी प्लेस, वो किसी भी स्थान को अपने से जोड़ लेते हैं। उन्होंने कहा मैं केदारनाथ में रहा 12 साल तक, मैंने वहाँ साधना की और वास्तव में ऐसा है। यहाँ पर सामने अपना जो आश्रम है हमारे मोदी जी का, यहाँ पर भी आगमन हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि वो उनके अंदर एक आध्यात्म जागरण जो है, यही एक कारण है। महाराज जी, आपके पास इसी सवाल पे आना चाह रहा था। एक लगाव उत्तराखंड से प्रधानमंत्री जी का साफ दिखता है, चाहे वो आपदा आई हो या उससे पहले हो। उनके गुरु भी कहते हैं कि यहीं पे वो आते रहते थे, गुरु के पास जाते रहते, हालांकि वो अब नहीं रहे। उनका लगाव उत्तराखंड से कितना बड़ा लगाव है, आप इस पर बताइए। मोदी जी खुद देखा जाए तो एक दिव्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और उनका प्रभाव देखेंगे तो हर जगह है। देश विदेश में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं। आज पूरा विश्व जहाँ भी वो जाते हैं, विश्व पटल पे जहाँ भी सभाएं होती है बड़ी बड़ी, या जहाँ भी देशों की जैसे G20 हो गया और बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे मोदी जी को सर्व से आगे मतलब देखा जाता है, उनकी बातों को ध्यान से सुना जाता है। और उत्तराखंड के अंदर उनका बचपन जो जवानी है, जो उनको साधना की है उन्होंने, और यहाँ से उनको बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा मिली है, इसलिए केदारनाथ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, गंगा के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, बद्रीनाथ के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। और उत्तराखंड साक्षात देवभूमि तो है ही, और वे सब हम जानते हैं। अब आज भी मोदी जी यहाँ पर आए थे और मोदी जी ने जिस तरह से बात की, गंगा की बात की, पर्यटन की बात की, अध्यात्म की बात की उन्होंने, तो ऐसा लगा कि लोगों से वो जुड़ रहे हैं। उन्होंने तमाम बातों, सारी बातें की जो आम तौर पे चर्चा होती है। तो इसका कितना, उनके आने का कितना बड़ा असर देखते हैं आप इस चुनाव पर? जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड के जो लोकल राजनेताएं हैं वो भी अपना काम तो करते ही थे, मगर मोदी जी के आने से और उनको बूस्टर डोज मिल गया और लोगों को और विश्वास आ गया कि हाँ, ये बीजेपी सरकार जो यहाँ है अभी वर्तमान में वो और कार्य करेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो जाती है जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, और जब मोदी जी वहाँ केंद्र से मददें करती है उत्तराखंड के लिए, तो उनको और पावर मिलता है। महाराज जी, आपके पास आएंगे। चूंकि जब चुनाव हो रहा है तो हम धर्म नगरी में हैं, तो धर्म की बात तो करते ही हैं। आज से 10 साल पहले और आज हम कहाँ पे सनातन धर्म को पाते हैं, योग को कहाँ पाते हैं, ऋषिकेश को कहाँ पाते हैं और उत्तराखंड को कहाँ पर पाते हैं? देखिए, पहले तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर हम विराजमान हैं और ये सारे ऋषि कुमार, ये तपस्वी मनीषी यहाँ आपके सामने। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा विश्व, जो आप मोदी की बात कर रहे हैं। मैं अभी यूरोप यात्रा में घूम के आया, जहाँ हमारे भारत का, हमारे सनातन धर्म का, हम राम नाम का नाम नहीं ले सकते थे। अगर कोई बंद कमरे में भी राम नाम का नाम लेता था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, तो वो बोलते थे दूसरे लोग, पुलिस आ जाएगी, प्रशासन आ जाएगा, उन पे बैन लगा दिया जाएगा। ये मोदी जी का झंडा है और डंडा है और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा है। आज जब हमारी 22 तारीख को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारे ये
पवित्र पावनी माँ गंगा की अविरल धारा बह रही थी, उसी प्रकार हमारे मोदी जी का जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए, उसी प्रकार हमारे देश विदेशों में भी राम नाम की गूंज सुनाई दी। तो यही प्रभाव मोदी जी का है, और ये प्रभाव उनका नहीं, ये सनातन धर्म का है। हम भले ही मोदी जी को दे दें, देखिए वो एक साधक हैं, और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पालती है, और हमारे संत ऋषि ने जो ये पौधा लगाया है मोदी जी के रूप में, वो आज फलीभूत हो रहा है। और मोदी जी एक जनमानस के नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरे जनमानस के लिए हैं, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। आपने देखा आज हम खुली, आज 500 साल बाद हमारे दादा परदादा नाना, हमने सोचा था कभी कि हम राम जन्मभूमि को, भगवान राम को अपने स्थान में देखेंगे, लेकिन मोदी जी ने साबित किया। केदारनाथ में आप देखिए 5 किलोमीटर से आप भगवान बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, क्या नहीं किया। और उस व्यक्ति को हम क्यों नहीं माने जो राजा जनक की तरह काम कर रहा है, राजा दशरथ की तरह काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की तारीफ होनी चाहिए। सनातन धर्म को जो आगे बढ़ा रहा है, हम कहेंगे 70 साल, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने क्या किया, हम खुले मंच से बोलते हैं। सनातन धर्म को अगर जागृत किया है वो मोदी जी ने किया है। हमारे आपने देखा होगा ये ऋषि कुमार हैं, कांग्रेस सरकार आई, अपनी डपली अपनी राग, किसी का कोई मतलब नहीं। गंगा बह रही है, उसमें कूड़ा करकट डाले, खाली कागजी कार्रवाई रही है। आज आप एक एक चीज उठाएं, एक एक जगह का देखें, चाहे सोमनाथ हो, चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, अब हमारे काशी हो, सब जगह का। और हमारे द्वारिकाधीश में आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। क्या 70 सालों में इनको होश नहीं रही? ये समुद्र में जाके हमारी मथुरा नगरी को देखें, तो ये मोदी जी ने साबित किया है ना। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ तो समय निकाले, प्रेम कर लो भारत से। तो उन्होंने भारत से प्रेम किया है, अपनी धरती को देखा है, और उस धरती को केदारनाथ में उन्होंने तपस्या करी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये 70 सालों में इन्होंने कौन सी तपस्या करी? और नेता आए अपने को बड़े बड़े, और अभी भी मट्ठा डालने में लगे हुए हैं, अभी भी शर्म नहीं आ रही है। जो व्यक्ति पूरे भारत की सोच रहा है, जो व्यक्ति पूरे विश्व की सोच रहा है, वो तो संत है। उसको हम एक माननीय मोदी नहीं कहेंगे, वो संत है। संत रूप में एक तपस्वी आया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और आज 400 500 भी होता तो 500 पार होते। भारत माता की जय श्री राम। इसी सवाल पे मैं आ रहा था कि जब भी हम पहले, आज से 10 साल पहले बात करते थे तो भारत की पहचान होती थी ताजमहल, लाल किला की बात करते थे, लेकिन कभी इस तरह की ये पहचान नहीं होता था कि अयोध्या को लेकर कोई पर्यटक आ रहे हो, या फिर काशी को लेकर आ रहे हो, मथुरा को लेकर आ रहे हो, लेकिन अब बात होने लगी है। देखो, अब अभी तो मोदी जी ने जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी, तो सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिया, फिर नया रेलवे स्टेशन दिया, और जो भी वहाँ पे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के समय पे थे, वहाँ के रोड रास्ते इतने मतलब व्यवस्थित बना दिए, सुनियोजित, ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इतना मतलब लोगों के अंदर भावनाएं जगी है कि जो भी आ रहा है देश विदेश से, मैं रामलला के दर्शन कब करूँ। और जो वाराणसी का मंदिर आप देखिए, काशी का मंदिर, पहले कितनी गली कुची में से जाना पड़ता था, आज देखिए मंदिर के पास से माँ गंगा जी दिखती है। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो बड़ी सोच वाले अगर कोई प्रधानमंत्री हमें मिले हैं तो वो है नरेंद्र मोदी। इनकी सोच पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो सोचते थे वैसी सोच है उनकी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी हम सब के लिए एक सिंबल है। अच्छा, जब हम ऋषिकेश की बात करते हैं तो अचानक से दिमाग में एक ही चीज़ आती है, योग नगरी। यहाँ पर जो हमारे संत हैं उनके लिए साधना का केंद्र और तपस्थली के रूप में हम जानते हैं। कहते हैं कि भगवान जब रावण का वध करके आए थे तो यहीं पे आगे चल के उन्होंने अपना प्रायश्चित किया था। तो हम यहाँ के विकास की बात करें, हम अगर ऋषिकेश की विकास की बात करें या फिर उत्तराखंड के 4 धाम की विकास की बात करें, तो उसमें कितना अंतर पाते हैं 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान? बिल्कुल, ये योग हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द हमारा वेद मंत्र, हर श्वास हमारी गीता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना, ये योगी जी की ये जो है हमारे मोदी जी की सबसे बड़ी देन है।
जब उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया तो स्वाभाविक रूप से ऋषिकेश योग नगरी और अंतर्राष्ट्रीय राजधानी, तो यहाँ तो बच्चा बच्चा योगी है और बच्चा बच्चा योग के बारे में जानता है। तो उससे क्या हुआ, आज अगर आप मूल्यांकन करेंगे, हमारे खुद इस स्वामीनारायण आश्रम में भी योग सेंटर चलते हैं और ऋषिकेश में वर्तमान में लगभग 1500 रोजगार योग के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। इतने यहाँ पर सेंटर चलते हैं। और इसके अलावा अब आप ऑल वेदर रोड की बात कीजिए, मैं अभी गोचर से होके आया एक कार्यक्रम में, जिस गोचर में यहाँ से जाने में लगभग 4 घंटे लगते थे, हम उस ऑल वेदर रोड के कारण 2.5 घंटे में वापस आए। यानी सड़कें आपको बहुत, जैसे अभी रवि शास्त्री जी कहते हैं कि दूर से ही केदारनाथ की झलकियाँ दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो डेवलप है, इस प्रकार का जो विकास है, ये मोदी जी के सरकार की ही देन है। जी देखिए, अब उसी पर हम फिर से एक बार बात करेंगे। चार धाम यात्रा जो हम 10 साल पहले चार धाम यात्रा पर जाते थे, आज भी उन्होंने कहा कि हम रोपवे बना रहे हैं, लोगों को जो श्रद्धालु आएंगे आसानी से वहां पहुंचेंगे। हम गंगा की बात कर उन्होंने की है, तो कितना अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको एक चीज बोलना चाहूँगा। भगवान मेरा जीवन, ये मोदी जी पे समर्पित है। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। मन में विवेक जागे, हम धर्म को ना भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। मोदी जी ने किसी की परवाह नहीं, मुझे वोट दो ना दो, लेकिन उन्हें सनातन धर्म की ध्वजा को पकड़ के चला, इन ऋषि मुनियों की ध्वजा को पकड़ के चला। आज उसी का प्रमाण है कि आज पूरे विश्व में मोदी मोदी की लहर है। और क्यों ना हो, आज हम अपने ऋषिकेश की बात करें, चलो हम कहीं की नहीं करते, ऋषिकेश को इतना दिया। आज से आप पहले देखिए, आज योग नगरी रेलवे स्टेशन अद्भुत, सड़कों का जाल ऐसे बिछा दिया। आप पहले हरिद्वार ही जाते थे, 1 घंटा से ऊपर लगता था, आप 20 मिनट में आप हरिद्वार से ऋषिकेश आ जाएंगे। और अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कर्णप्रयाग, आप खुद यहाँ से चल के जाएंगे। और जो विकास मोदी जी ने किया है, ना भूतो ना भविष्यति, और युवा के लिए तो खासकर युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार भी दिए। अब कहने के लिए तो हम कुछ भी बोलेंगे, दूसरी पार्टी के होंगे, हम विरोध करेंगे, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा युवाओं को। अरे जब क्षेत्र में विकास होता है तो महंगाई होती है, कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया। अरे भाई, तुम अपने शौक कम कर दो ना, विकास को देखते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, अपने अय्यासी में कमी नहीं रख रहे हैं, अपने अध्यात्म को फेंक रहे हैं, माँ बापों की सेवा नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति को देखिए, 11 दिन उपवास रखा, और ये हमें युवाओं को एक प्रेरणा देने का काम किया। क्या ऐसा किसी ने किया? हम धन्य हैं। मैं तो कहता हूँ अपोजिट पार्टियों को उनके चरण धो के पीने चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। पवित्र जो है माँ गंगा जो का पानी है, उसके लिए तो आप जो अभी सर्वे हुआ कि गंगा जल का पहले कैसा था और आज कैसा है, क्योंकि उसका कारण एक ही है कि अभी जहाँ जहाँ डायरेक्ट नदी नालियों का जब पानी गंगा में बह रहा था, अभी वहाँ पे बड़े बड़े सीवरेज प्लांट बन गए, पूरा लाल पत्थरों से बना हुआ है। इस घाट का नाम भी योग महोत्सव घाट, जहाँ पे स्वामीनारायण घाट पे आरती होती है। तो इसका कारण देखिए कितना स्वच्छता है यहाँ पे, कितनी पवित्रता है, कितने अब लोग जो आ रहे हैं, जितने भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, वो इस चीज़ को नोट करके जा रहे हैं कि पहले गंगा के किनारे बैठने से कितनी गंदगी थी, कितनी बदबू आती थी। आज देखो पूरा जल भी स्वच्छ है और पूरा वातावरण भी स्वच्छ है। आज गंगा के किनारे बैठ के आप साधना आराधना भी आराम से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, हमारी गौमुख संकल्प यात्रा जाती है और हमारे सुनील भगत जी उसके संरक्षक हैं। आपको मूलभूत बताऊं, गौमुख से हमारी यात्रा चलती है और ऋषिकेश में उसका विराम होता है। और आप देखेंगे जब हम 2008 में ले जाते थे वही जल और आज का जल, मोदी जी जनमानस के दिल में बसे हुए हैं। उन्होंने एक जिसको गार्जियन होता है, हम देखते हैं वो खुद वहाँ से दिल्ली से बैठ के यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई फलानी जगह जाओ, मातली में जाओ, कपिलेश्वर महादेव है, वहाँ देखिए वहाँ गंदगी क्यों है। तो ये सोचने, इसमें समझने की शक्ति है, ये जिसको कहते हैं ना गार्जियनशिप, प्रधानमंत्री जैसे होना चाहिए, वो मोदी जी में। मैंने देखा सीवरेज की बात आई, एक समय था आप यहाँ बैठ नहीं सकते थे, है ना, आरती तो दूर की बात रही, लेकिन मोदी जी ने उसको साबित करके दिखाया है। ये कब हुआ? जब हम इच्छा सच्ची मजबूत हो, हमारे में कुछ करने की ललक हो।
जब उन्होंने देखा यहाँ संत लोग बैठते हैं, ऐसा नहीं, मोदी जी खुद आए, स्वामीनारायण घाट में आए, जब मोदी जी दयानंद में आए थे यहाँ आए, देखा उन्होंने, संतों से बात करी, उत्तर काशी गए, उत्तर काशी से आगे गंगनानी पड़ता है, भैरव घाटी पड़ती है, तो उन्होंने पद यात्राएं करी भी है। ऐसा नहीं है आज मोदी जी इस मुकाम पे पहुंच गए, उन्होंने करके दिखाया है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जनमानस से जुड़ा हुआ हो, संतों से जुड़ा हुआ हो, माताओं से जुड़ा हुआ हो, बहनों से जुड़ा हुआ हो, इसलिए उनको एक एक चीज का पता है। महात्मा जी, आपका नाम एक बार जानना चाहेंगे? मैं रवि प्रपन्नाचार्य। और ये बता दूं, आज हिंदुस्तान ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, पूरा विश्व मोदी मोदी कर रहा है। उनके कार्यों को उन्होंने साबित करके दिखाया है। ऐसा नहीं है, देखो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उन्होंने अपने को वहां साबित किया। भगवान को वहां मंजूर नहीं था, उनको पूरे भारत की एक धर्म ध्वजा देनी थी, जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को दी, अर्जुन आप युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी प्रकार भारत ने कहा मोदी जी आप भारत का प्रतिनिधित्व करो, 400 तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, आपको पूरे संसार को देखना है। तो हमें ऐसा लाल मिला है भारत में, ऐसे सूरवीर हुए, हमें मोदी जैसा मिला है। हम उसको इतनी जल्दी खोने वाले नहीं है। जो हम सपना देते थे राम राज्य का, अरे राम राज्य क्या है, यही तो है। हम लोग इतने आराम से खुले मन से बात कर रहे हैं, महाराज जी खुले मन से बात कर रहे हैं, हमारे आचार्य PhD होल्डर खुले मन से बात कर रहे हैं, युवा समाज आज ये सुधार, ये देखिए इनको किसी चीज की कमी है, लेकिन नहीं, जो बात सही है। ये हमारे बटुक ऋषि कुमार देखिए, ये सब तो जो बात सही है उसको बोलने में डरना नहीं चाहिए, है ना। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम के। जिंदगी आज है कल नहीं है, लेकिन जो काम करना है वो मोदी जी ने करके दिखाया। उस परमात्मा को एक दिन हमने भी ऊपर जाना है, हम क्या जवाब देंगे। मोदी जी आज आप देखिए उनकी कैबिनेट कितनी अच्छी है, नितिन गडकरी जी से लेके कोई मंत्री उठा लो, सब अपनी, ये नहीं कि मैं उसकी टांग खींच रहा हूँ, नहीं, समर्थन के साथ काम कर रहे हैं। और 400 पार इस बार 100% होगा और अपनी सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी, रामलला की सरकार बनेगी। तो हमने साधु संत से बात की है, आप सुन ही रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस घाट पे हैं वहां पर आप देखिए गंगा का स्वच्छ पानी देखिए, और इसके सामने आपको दिखाएंगे वहां पर देखिए गौशाला, गौ माता की वहाँ पर सेवा होती है, और आसपास काम करते हुए अब जो है तमाम लोग दिख जाएंगे। और जिस तरह की सुंदरता आपको दिख रही है इस घाट की, आप अगर 5-7 साल 8 साल पहले आते तो शायद नहीं दिखता। हम घाट भी आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर तमाम जगह से, देश दुनिया से लोग आते हैं। अभी यहाँ पर एक जापान से एक आदमी खड़े थे जिन्होंने सनातन धर्म का चोला पहन रखा था, और उन्होंने पूरी तरह से भगवा कपड़ा पहन रखा था, और उन्होंने कहा कि भले ही मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, मैं जापानीज में बात करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से बताने की कोशिश की सनातन का परचम जो है इस ऋषिकेश में है। और आपने सुना कि किस तरह से जो है संत की वाणी क्या है, और संत किस तरह से इस 2024 चुनाव के लिए सोचते हैं। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, ऋषिकेश।